पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, वायु पुराण है, कूर्म पुराण है, भविष्य पुराण है। सुनते जाओ कथाओं को। लेकिन कहां तक सुनोगे? कहीं रुकने का स्टॉप है क्या? तो पहले स्टॉप बना लो, मुझे यहां तक जाना है। जब बस भी चलती है ना तो वो भी स्टॉप बना के चलती है साहब, यहां से यहां तक। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए अपने इष्ट का जरूर चयन करना और उनका ही चिंतन किया करो। ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने 36,000 वर्ष का राज दिया और ध्रुव जी ने आकर के अपनी मां को प्रणाम नहीं किया। सुनना जरा, जिस मां ने जन्म दिया उसके पैर नहीं पड़े। किसके पैर पड़े? जिसने वन को भेजा था, सुरुचि के पैर पड़े आकर के। बोले क्यों पड़े? बोले ध्रुव जी ने मन में विचार किया, अगर ये माता ना मुझसे उस दिन ऐसा बोलती और ना मुझे 6 महीने में भगवान मिलते। हाँ, जन्म जन्म मुनियतन कराई और अंत राम का आवत नाई, भगवान मिलते ही नहीं है, मुझे 6 महीने में मिल गए। और आपको मालूम होगा राम जी जब वन से लौटे ना तो राम जी ने भी कैकई को ही प्रणाम किया। उन्होंने खिलाती थी ना कैकई, तो राम ने वन में विचार किया कि कैकई मां ही मेरा काम कर सकती है। तो एक दिन राम भोजन नहीं किया और बिना भोजन करे सरजू जी के किनारे पहुंच गए। कैकई माता ढूंढ रही है, कहां गए राम, कहां गए, कहां गए। अब बेचारी कैकई दौड़ करके पहुंची। बोले बेटा तू भोजन क्यों नहीं कर रहा है? मैं तेरे लिए बाल भोग बना के लाई हूं रोज की तरह। बोले माता मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैं नहीं करना। बोले कुछ बात तो होगी। बोले हाँ माता बात तो है। बोले बेटा जो तू मांगेगा वो मैं तुझको दूंगी। जब मैं बैठी हूं तुझे क्या टेंशन है? बोले मां मुझे विश्वास नहीं है तुम नहीं दोगी। बोले बेटा पक्के में दूंगी, तो क्या मांगना है? बोले जब मैं राज तिलक होना तो एक वरदान ये मांगना कि भरत को राज तिलक, और दूसरा, और बोले दूसरा ये वरदान मांगना 14 बरस के लिए राम को वनवास। बोले बेटा तुझे क्या कह रहा है? बोले मैया तूने मेरी कसम खा ली, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देख ले तेरा बच्चा तेरे आंख खड़ा है। कहीं ने कहा बेटा तेरे इस नाम के चक्कर में लोग सब मेरी बदनामी करेंगे, कोई अपनी बेटी का नाम क्या कहीं नहीं रखेगा। फिर कहीं ने कहा बेटा जो भी है ठीक है, मैं तेरे लिए जरूर कर दूंगी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। अच्छा 1-2 मिनट की कथा छोटी सी कि कैकई ने अयोध्या की नाक बचाई है। नाक कैसे बचाई है अयोध्या की? कि एक बड़ी कथा आती है कि एक बार दशरथ जी शिकार खेलने गए, कैकई उनके साथ में थी। बाली रास्ते में मिल गया और जो बाली रास्ते में मिला ना तो बाली में और दशरथ जी में युद्ध हो गया और उनके युद्ध में एक प्रस्ताव रखा गया कि जो भी हारेगा वो अपना राज मुकुट रख देगा। अब बाली में ताकत थी, दशरथ जी हार गए और दशरथ जी जैसे ही हारे राज मुकुट बाली के यहां रख दिया। और कैकई ने कहा चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि हम राज मुकुट हार के आ गए। अब जब दशरथ जी ने जब राज तिलक राम की घोषणा की कि सुबह राम राजा होंगे, तो रामायण में लिखा है कैकई को नहीं बताया, कैकई को नहीं बताया कि सुबह राम राजा होंगे। और दशरथ जी ये भूल गए कि राज मुकुट तो मेरे पास है ही नहीं है, सुबह राम को मैं क्या पहनाऊंगा। राज मुकुट तभी पहनाया जाता था जब कोई गद्दी पर बैठता था और वो राजा के पास में मुकुट रहता था। कैकई ने दशरथ जी को बुलाया। बोले आपने क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले मुकुट आपके पास है नहीं है और आप क्या पहनाओगे सुबह राम को? प्रेम से कहिए राधे राधे। पर कैकई ने कहा कि हर पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति की इज्जत को बचाए रखे, इसलिए मैं वरदान मांगती हूं तुमसे कि अब राम को वन भेज दो, नहीं तो पूरी अयोध्या तुमको कलंक लगाएगी।
कि राजा दशरथ बाली से हार के आ गए और मुकुट उनके पास रखा है। संत लोग ऐसी कथा सुनाते हैं, इसलिए कैकेयी ने ये वरदान मांगे महाराज। और एक चौपाई कहते हैं ना, कारण कवन नाथ मोए मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली ने कहा ना कि भगवान तुमने मुझे क्यों मारा, तो भगवान राम ने कहा कि तुमने हमारा मुकुट रख रखा है पिताजी का, इसलिए तुमको मारने आए हैं हम। हाँ, राम कहा को मारते बाली को, लेकिन इसलिए मारा कि दशरथ जी का मुकुट बाली के पास में रखा था। कैकेयी बुरी नहीं है, कैकेयी को तो वो लोग बुरी कहेंगे जिन्होंने कभी सत्संग ही नहीं किया महाराज। तो राम ने आकर के कैकेयी के जिस प्रकार चरण पड़े थे, वैसे ध्रुव जी ने आकर के महाराज चरण पड़े हैं। ध्रुव जी जाकर के गद्दी पर विराजमान भये। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने महाराज राज किया है। सुंदर उनका राज है, लेकिन समय आया है सो जाएगा, आया है सो